नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। झंझारपुर लौखा बाजार रेलखंड पर सीआरएस की तैयारी चल रही है। सीआरएस महरैल से वाचस्पति नगर के बीच की जाएगी। 3 चरण में इस रेलखंड पर आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण करना है। हम इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपना एक योगदान दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आपका ये योगदान हमें निरंतर रूप से कार्य करने में मदद कर सके। एक जानकारी, स्टार मिथिला न्यूज़ का मोबाइल एप्लीकेशन ऐप अब गूगल प्ले स्टोर पर 5 जनवरी से लाइव हो जाएगा। 5 जनवरी के बाद आप स्टार मिथिला न्यूज़ का गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको एक ही जगह मिथिला में चल रहे सभी रेल परियोजनाओं की खबर मिल जाएगी। तैयारी बहुत ज़ोरों से चल रही है। उम्मीद है अगले आने वाले 5 से 7 दिनों में महरैल से वाचस्पति नगर के बीच सीआरएस निरीक्षण कर लिया जाएगा। 3 चरण में आमान परिवर्तन का कार्य, द्वितीय चरण में हम महरैल से वाचस्पति नगर पहुंचेंगे। वाचस्पति नगर के बाद खुटौना होते हुए लौकहा तक 31 जनवरी तक आमान परिवर्तन कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। डीआरएम विनय श्रीवास्तव के मुताबिक 31 जनवरी तक लौकहा तक चल रहे आमान परिवर्तन के कार्य को किसी भी सूरत में पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया है। उम्मीद है फरवरी के प्रथम सप्ताह में इस रेलखंड पर सीआरएस की निरीक्षण की जाएगी लौकहा तक, तीसरे चरण में, और सीआरएस के उपरांत लगभग 15 से 20 दिनों के बाद झंझारपुर से लौकहा तक ट्रेनों की परिचालन की जा सकती है। उम्मीद है फरवरी के अंत तक ही लौकहा तक ट्रेन परिचालन शुरू हो जाएगी। पिछले 7 वर्षों से इस रेलखंड पर आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा था, जिसको इस वर्ष जाकर के पूरा होने की उम्मीद है। ऐसी उम्मीदें इस क्षेत्र के लोगों की आंखें पथरा गई थी, इस उम्मीद में जो अब इस रेलखंड पर ट्रेन फिलहाल चलेगी भी या नहीं चलेगी। लेकिन आमान परिवर्तन के इस गति को देखकर अब इस क्षेत्र के लोग फूले नहीं समा रहे हैं। तैयारी बहुत बड़ी चल रही है। वर्तमान की ये तस्वीर अभी आप वाचस्पति नगर से देख रहे हैं। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 मेन लाइन और प्लेटफॉर्म नंबर 2 बनकर तैयार है। साथ ही साथ ऊपर में फुट ओवरब्रिज का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा टिकट काउंटर, प्रतीक्षालय समेत स्टेशन परिसर, स्टेशन भवन पूर्ण रूप से बनकर तैयार है। बीच में ट्रैक पैकिंग का काम किया जा रहा है। जहां भी किसी प्रकार की दिक्कतें हैं उसको पूरी करने की कोशिश की जा रही है। सिग्नल में लगभग कनेक्शन कर दिया गया है। उम्मीद है इसे 2 से 3 दिनों में चालू कर दिया जाएगा। द्वितीय चरण का ये तैयारी काफी जोरों से है। द्वितीय चरण में सीआरएस निरीक्षण पूर्ण होने के बाद तृतीय चरण में वाचस्पति नगर से लेकर खुटौना होते हुए लौकहा तक अब सीआरएस निरीक्षण की तैयारी रेलवे द्वारा की जा रही है। ये स्टेटमेंट डीआरएम विनय श्रीवास्तव का है। पिछले बातचीत के दौरान डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रेन परिचालन से पूर्व कई सारी प्रक्रियाओं को पूरी करनी होती है, जिन सारी प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है इस वर्ष फरवरी महीने में इस रेलखंड पर लौकहा से ट्रेनों की परिचालन शुरू हो जाए। ये एक ऐसा सुनहरा समय होगा जब 7 वर्षों के बाद इस रेलखंड पर फिर से एक बार पैसेंजर ट्रेनों की परिचालन शुरू हो जाएगी। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। ये तस्वीर अभी आप वाचस्पति नगर से देख रहे थे, जहां उम्मीद है अगले आने वाले 5 से 7 दिनों में सीआरएस निरीक्षण होगा महरैल से वाचस्पति नगर के बीच में, जिसकी कुल दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। हम अगली तस्वीर के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।